यूजीसी का विरोध करने वाले लोग वही लोग हैं जो हर डिपार्टमेंट में बैठे हैं। और बी आर गवई ने कहा था कि आप यूजीसी में कानून में चेंज करने की बारी आ गई है। कुछ ऐसे कानून बनाए जाए, कुछ ऐसे सेक्शन लागू किए जाए इसमें जो उनको डायरेक्ट उनको जस्टिस मिल सके। 118% से भी ज्यादा अनटचेबिलिटी बढ़ी है, या आप कह सकते हो कि डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है। पहली बात तो SC/ST में FIR दर्ज नहीं होती। अगर FIR दर्ज भी हो तो कार्रवाई नहीं होती। अब तो बाउंड डाउन करके छोड़ दिया जाता है। 5 साल की सजा। जो सेक्शन 3(1) का RS है, उन पे जितने भी मुकदमे लगते हैं सब उनको बाउंड डाउन करके उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करा लेते हैं, फिर अपने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। आज मोस्टली केसेस में ये हो रहा है। अगर बाउंड डाउन करके छोड़ भी दिया जाए तो फिर काहे का न्याय। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में है और आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा फैसला यूजीसी पर आने वाला है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और जैसा कि ये यूजीसी जब से आया है, गाइडलाइंस जो नई गाइडलाइंस इसमें जो जोड़ी गई हैं और जब ये अमेंडमेंट होके आया है, तब से देश में एक दो धड़े में देश बट गया है। एक तो कुछ लोग हैं जो इसके समर्थन में हैं और कुछ लोग हैं जो इसके विरोध में हैं। आज दोनों जो दल हैं, दोनों तरफ के लोग हैं, वो यहाँ मौजूद हैं और देखते हैं कब तक फैसला आएगा। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुछ वकील लोग हैं, एडवोकेट सचिन जी हैं। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आज सुप्रीम कोर्ट में? सर, आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुबह हम सुप्रीम कोर्ट में आ गए थे, कोर्ट नंबर 1 में चीफ जस्टिस कोर्ट के। चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सर, कि सबसे पहले कि यूजीसी को समझने का विषय है। ये बात किसी हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई की नहीं है। ये बात किसी एक वर्ग के फायदे के, एक वर्ग के नुकसान के लिए नहीं है। सबसे पहले आप ये देखें कि जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं उस समय, यूजीसी का विरोध करने वाले लोग वही लोग हैं जो हर डिपार्टमेंट में बैठे हैं। आप चाहे तो सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, चाहे आप कोई से भी डिपार्टमेंट चले, सरकार पे चले जाइए आप, या भारत के ऑल ओवर डिपार्टमेंट में अगर मैं समझता हूँ कि 15% भी 20% भी अगर SC/ST OBC के लोग मेन स्ट्रीम में है तो आप यूजीसी लागू ना करें। अब आती है बात यूजीसी की लागू क्यों होना चाहिए। आप भी बताइए कि सुप्रीम कोर्ट जरा इस असमंजस में है कि जब रोहित मुल्ला की माताजी ने सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन दायर की थी तो खुद डॉक्टर BR गवई ने इस बात के लिए कहा था कि आप गाइडलाइन यूजीसी की जो 2012 की गाइडलाइन है उसमें आप थोड़ा रिफॉर्म कीजिए, क्योंकि उसमें रिफॉर्म होना चाहिए। आप ये देखिए, EOC जब उन्होंने बनाई, जो नई गाइडलाइन है EOC, इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया। अब उसके अंदर अगर कोई सी भी SC/ST OBC के स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है या कोई किसी भी तरह की परेशानी होती है तो वो अपनी एक सिंपल लेटर लिखेगा EOC के पास। अब EOC क्या करेगा, उसमें 15 दिन की रिपोर्ट होती है, उसमें उसकी पूरी जांच होगी। उसकी जांच को वेरीफाई होके अगर उस मामले में अगर किसी के ऊपर चार्जेस नहीं बनता या एक्यूजेशन नहीं बनता तो उसमें मामला नहीं दर्ज होगा। लेकिन जब इनका डर इस बात का है कि इसका विरोध वो इसलिए कर रहे हैं कि ताकि इनकी ये कहते हैं कि हमारे में बंटवारा ना हो जाए, हमारी जो एकता है कि बंटवारा ना हो जाए। आप भी बताइए कि अभी एक महाशय वहां बात कर रहे थे, आर्टिकल 13 की बात कर रहे थे, आर्टिकल 14 की बात कर रहे थे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉ और रूल ऑफ लॉ है आर्टिकल 14 में। आप ये बात क्यों नहीं करते? आर्टिकल 17 भी तो है, अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी भी तो है। अबॉलिशमेंट अनटचेबिलिटी का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो 95 में जो सिविल राइट आया था अबॉलिशमेंट खत्म करने का, उसी के एवज में SC/ST एक्ट बना। उसी के एवज में जब 2018-19-20 का सर्वे हमने देखा कि यूजीसी के अंदर 118% से भी ज्यादा वो अनटचेबिलिटी बढ़ी है, या आप कह सकते हो कि डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है। तो उसी के एवज में तो हुआ है। आप ये हर बात के लिए कहते हैं कि राम मंदिर इसलिए बना कि वहाँ राम थे। चलो ठीक है, आपकी बात जस्टिफाई भी करें। भारत में देखो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, सबको अपनी बात करने का अधिकार है। आप विरोध भी करो, समर्थन भी करो। लेकिन हम समर्थन क्यों है यूजीसी का, सबसे मेन चीज हमें वो जान लेना चाहिए कि समर्थन इसलिए है कि भारत के मेन स्ट्रीम में SC/ST OBC नहीं है। अगर वो क्यों नहीं है, उसके पीछे का कारण क्या है, आपको कारण नहीं पता करना चाहिए कि इतनी साल से जब संविधान लागू हुआ है, देश में अंदर नई नई सरकारें बनी है और ये सरकार जो हवाला देती है कि हम OBC के राइट के लिए काम करेंगे, SC/ST के राइट के लिए काम करेंगे, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन है कहाँ? मेन चीज वो ये कह रहे हैं कि इसमें SC है, ST है, OBC है और हम नहीं है, यानी हमें सीधे आप पहले ही क्रिमिनल मान लिए। आप ये बताइए कि जो अभी इस समय भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि OBC जाति के हैं, लेकिन वो काम किसके लिए कर रहे हैं? कमंडल वर्सेस मंडल में वो किसके समर्थन में थे? कमंडल के समर्थन में खड़े थे ना। तो जब आपके समर्थन में वही OBC खड़ा हो सकता है, आपके हिंदुत्व के लिए खड़ा हो सकता है, तो आप ये बताइए कि वो किस तरीके से मान लेंगे कि उसमें उसके अंदर ST/ST OBC के अलावा किसी को रखना चाहिए?
ठीक है, थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी है भी इसके अंदर कि वहाँ पे किसी जनरल को रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। आप ये बताइए कि ईडब्ल्यूएस तो है ना, ईडब्ल्यूएस भी है, ईडब्ल्यूएस में वो लोग हैं। और मेन चीज जब ये मामला सारा वाइस चांसलर के बिफोर पे जाए, बिफोर वाइस चांसलर जाएगा, तो वो भी तो उन्हीं की जाति का है, तो वही है। सारे लोग तो वही है ना। अब एक तरफा अगर इस मामले को हम देख रहे हैं, एक तरफा इस मामले को हम समझ रहे हैं कि सिर्फ ये इससे जातिवाद हो जाएगा, इससे हमारे बीच में बंटवारा पैदा हो जाएगा, तो मैं ये समझता हूँ कि ये गलत है। बंटवारा ऑलरेडी है। अगर एकता की बात करनी है तो इनका हक अधिकार की बात करो, SC ST OBC की राइट की बात करो, इनका 27% जो OBC का रिजर्वेशन है उसको पूरे भरने की बात करो, उनकी जो खाली जॉब है उनको भरने की बात करो, जो जिन वंचित जातियों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है रिजर्वेशन में उनके रिप्रेजेंटेशन की बात करो। हम तो तब मानेंगे ना खाई बटी। अगर आपको लगता है कि बिना जांच करे ये कानून बन गया है तो आपकी गलत है मानसिकता है ये। सरकार ने कुछ सोच समझ के इस पर डिसीजन लिया होगा, चाहे मैं मानता हूं उनका पॉलिटिकल व्यू या पॉलिटिकल कैरियर अपना एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए हो, लेकिन UGC कानून जो है वो हमारे रोहित वेमुला की आत्मा की शांति को है। पायल तड़वी जैसी वो जो स्टूडेंट थी जिनको ह्यूमिलेशन हुआ, जिनके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जिसकी डेथ उन्होंने सुसाइड किया, ये उनके ट्रिब्यूट है उनकी आत्मा को। तो आप अगर ये समझ रहे हो कि ये सिर्फ जातिवाद है, आपने रोहित वेमुला के लिए कितने उनका कॉन्फिडेंस है, वो कह रहे हैं कि हमें कॉन्फिडेंस है इतना कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उस पे रोक लगाई है उसी तरह से फैसला भी वो हमारे फेवर में। मेन चीज जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लिया, पहली बात तो ऑर्डी अल्ट्रम पार्टम अगर आप कानून की भाषा में समझते हो तो उसमें दूसरे पक्ष को सुने जाने का अधिकार भी है। ये इसको रोल बैक करने का इशारा कर रहे थे कि इसको रोल बैक करो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे लगाया है उस पर, अभी रोल बैक नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ऑर्डी अल्ट्रम पार्टम होगा, हम विपक्ष को भी सुनेंगे। तो जब विपक्ष को पूरी तरीके से सुना जाएगा और जो भी 118% वाली जो बात की गई, ये जो डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है, जब ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगी, ये अपने पिछले चीफ जस्टिस के फैसले को नहीं बदल सकते। जब चीफ जस्टिस ने वहां पे खुद और BR गवई ने कहा था कि आप UGC में कानून में चेंज करने की बारी आ गई है, कुछ ऐसे कानून बनाए जाए, कुछ ऐसे सेक्शन लागू किए जाए इसमें जो उनको डायरेक्ट उनको जस्टिस मिल सके। आप ये देखना कि SC ST रिजर्वेशन की बात करते हैं, सॉरी SC ST एक्ट की बात करते हैं, आप ये देखें SC ST एक्ट में 0.1% इसमें कन्विक्शन है। मोस्टली लोग सब इसमें एक्विटल हो जाते हैं। वो क्या है, आप ये बताइए मुझे कि SC ST का हवाला देते हैं कि SC ST में SC ST एक्ट लग गया किसी पे, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर SC ST किसी पे लगाए तो वो कन्विक्ट कितने लोग हैं, आप मुझे ये बता दीजिए। बस 0.3% लोग कन्विक्ट हुए। मिस यूज वाली बात है तो यहाँ पे इस देश में तो किसी के साथ अगर रेप होता है तो वो FIR दर्ज कराने में उसके पसीने छूट जाते हैं, उसको CM ऑफिस UP में गेट पे जाके आत्महत्या करने के लिए वो आग लगानी पड़ती है, तब जाके तो FIR होती है। आप बिल्कुल तो सही, कितना आसानी से FIR हो जाएगा किसी के। आप ये देखिए कि जो SC ST एक्ट की बात है, पहली बात तो इसमें SC ST एक्ट में ना तो कोई SHO इसमें IO बनता, ना उसमें कोई सब इंस्पेक्टर IO बनता, IO बनता है इसमें डायरेक्ट ACP। और ACP के पास इतना टाइम है नहीं कि वो एक ऐसे ग्राउंड लेवल के व्यक्ति के पास जाके पूछ ले कि तुम्हारे साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। पहली बात तो SC ST में FIR दर्ज नहीं होती, अगर FIR दर्ज भी हो तो कार्रवाई नहीं होती, अब तो बाउंड डाउन करके छोड़ दिया जाता है। 5 साल की सजा जो सेक्शन 3(1) का RS है, उन पे जितने भी मुकदमे लगते हैं सब उनको बाउंड डाउन करके उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करा लेते हैं, फिर अपने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। आज मोस्टली केसेस में ये हो रहा है। अगर बाउंड डाउन करके छोड़ भी दिया जाए तो फिर काहे का न्याय। अब बात आती है SC ST एक्ट लग गया लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई, तो फिर किस बात का SC एक्ट लग गया। तो अब क्या लग रहा है आपको, उम्मीद क्या है सुप्रीम कोर्ट से? हाँ, सुप्रीम कोर्ट से हमें ये उम्मीद है कि अपने 2019 के फैसले को उसी को लागू रखेंगे। और जो रोल बैक का जो इशारा कर रहे हैं कुछ व्यक्ति, मैं समझता हूँ कि ये इनकी भूल है। स्टे हुआ है, मैं मानता हूँ, थोड़ा खुश इनको भी कहा जा रहा है कि चलो स्टे कर दिया, लेकिन ऑर्डी अल्ट्रम पार्टम ये कहता है कि दूसरे पक्ष को सुनने जाने का भी अधिकार है ना। अब जब इस पक्ष को भी सुन लेंगे तब सुप्रीम कोर्ट इसमें जस्टिस करेंगे, न्याय करेंगे। मुझे 100% इसमें आपको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ी विसंगतियां हो भी तो आप उसमें सुधार किया जाए। उसमें आप उसको बैठा के, जो कमेटी है हमारी रिफॉर्मेटिव कमेटी, उनको बैठा के जाए, इसमें सुधार कर ले जाए। लेकिन इसको रोल बैक करने का इशारा मैं नहीं समझता कि ये कानून के देश के जो SC ST OBC के लोगों की न्याय संगत नहीं है, जो मैं समझता हूँ। चलिए, तो ये आपने सुना एडवोकेट सचिन जी को। आगे जो भी अपडेट होगा वो हम बताते रहेंगे, और जब जैसे ही फैसला इस पे आता है कुछ भी, तो वो भी हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए नवजागरण।